जब बच्चे पैदा होने वाले रहते हैं, आप लोगों ने सुने होंगे, अगर आपके घर पे आपके सामने कोई पैदा हुआ होगा तो, कि बच्चे की माँ को अक्सर बहुत सारी चीज़ें करने से रोका जाता है। बाहर मत निकलना, ये मत करना, वो मत खाना, ऐसे मत चलना। ये सारे कारण कई बार सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि कुछ कुछ पैरानॉर्मल वर्ल्ड से भी जुड़े हुए रहते हैं। क्योंकि जिन औरतों के पेट में बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा उस स्टेज में होती है, कमज़ोरी वाले स्टेज में, कि जो दूसरी दुनिया की शक्तियां हैं उनको या उनके होने वाले बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो पोजेस भी कर सकती है। आज एक ऐसी ही खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए आपके सामने। इस घटना में एक लड़की जो प्रेग्नेंट थी, उसने कुछ बहुत खौफनाक अपने साथ फेस कर ली। आइए जिया की ज़ुबानी जानते पूरी डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, आज से 4 साल पहले घटी थी वेस्ट बंगाल में रहने वाली एक फैमिली के साथ। वो फैमिली आज से 4 साल पहले उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही ज़्यादा नॉर्मल थी, बिल्कुल नॉर्मल। उस फैमिली में एक लड़के थे, उनके माता पिता, छोटी सी फैमिली थी, बहुत ही ज़्यादा खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। उस फैमिली में जो लड़का था, उस लड़के का नाम राजू था और उसकी बहन का नाम मोनिका था। और जो भी मम्मी पापा थे ये लोग साथ में रहा करते थे। राजू का क्या होता है कि वो कॉलेज में जब जाता है, कॉलेज में पढ़ाई लिखाई करता है, उसी बीच में उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। कॉलेज में ही एक लड़की थी जिससे प्यार हो जाता है और वो सोचता है कि जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट होगा वैसे ही अपनी फैमिली को बताऊंगा और मैं इससे, जो लड़की से प्यार हुआ, उससे शादी कर लूँगा। लेकिन जितना इंसान सोचता है कि लाइफ में हर चीज़ ईजी होती है, उतनी ईजी तो नहीं होती। वो सोचा था कि कॉलेज कंप्लीट होने के बाद अपने घर वालों को बता दूंगा, और ऐसा करता भी है। उसका कॉलेज कंप्लीट होता है तो अपने घर पे बोलता है कि मेरे कॉलेज में एक लड़की है, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इसके घर वाले शॉक्ड, राजू घर वाले शॉक्ड, बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं भाई, तू ऐसा नहीं कर सकता, मतलब क्या कास्ट, क्या चीज़ें हैं, कौन से बिरादरी से हैं, हमको नहीं पता। जैसा कि नॉर्मल इंडियन फैमिली में होती है वैसी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसने बहुत कन्विंस करने की कोशिश किया, उनसे बहुत बातचीत किया, बोला कि प्लीज़ मम्मी पापा मान जाओ, लड़की बहुत अच्छी है, मैं आप लोग को उस लड़की से मिला भी दूंगा। तो ये जो था ना राजू, उस लड़की का नाम देवलीना था, उस लड़की को बुलाता है और अपनी फैमिली वाले से मिला देता है। तब फैमिली वाले लोग जब लड़की से मिलते हैं, उसको देखते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं यार, लड़की तो अच्छी है, एक तो सुंदर भी है, ऊपर से उसका नेचर भी अच्छा है, बात करने का तरीका भी उसका अच्छा है, कोई बात नहीं, शादी करवा देंगे। तो इसके राजू घर वाले रेडी हो जाते हैं और उसके बाद देवलीना के फैमिली वाले भी थोड़ा बहुत ना नुकर करके रेडी हो ही जाते हैं। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद मस्त इनकी लाइफ आराम से चल रही थी। इनकी शादी के जस्ट 1 महीने बाद ही देवलीना प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद 9 महीना कंप्लीट होने लगता है। जो भी 9 महीने का टाइम था, उस टाइम पे ना इसकी सास बहुत इसका ख्याल रखती थी, यानी कि देवलीना की सास, यानी कि राजू की माँ, जिसका बहुत ख्याल रखती थी, कैसे उठना बैठना है, कहाँ नहीं जाना है, कैसे बाल खोल के नहीं रखना है। क्योंकि जो प्रेग्नेंट औरतें रहती हैं ना, ऐसी बुरी शक्तियाँ उनसे बहुत अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि उनके अंदर उस वक्त पे 2 जान होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और बहुत पीछे भी लगती हैं। ज़्यादातर टाइम ऐसी बुरी शक्तियाँ किसी शरीर के तलाश में होती है और उन्हें एक ऐसा फ्रेश बनता हुआ शरीर मिल जाए तो इससे अच्छा उनके लिए क्या होगा। वही तो इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि अगर बाई चांस किसी औरत को बाहर जाना है इवनिंग के बाद, तो क्या करते हैं घर वाले लोग, चाकू रखते हैं उनके पास कहीं बांध देंगे, उनके साड़ी में या सूट के दुपट्टा में, या उनके हाथ में देंगे, बोलेंगे कि ये अपने हाथ में पकड़ो और फिर यहाँ से कोई भी काम करने के लिए निकलो। पूरे 9 महीने तक ऐसा पूरे टाइम सबके साथ होता है। जब तक वो प्रेग्नेंट रहती है, मतलब जो लोग मानते हैं वो करते हैं। अब जो नहीं मानते हो तो नहीं करेंगे ना। जैसे शहरों में बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मानते भी हैं, ऐसा होता है, तो उनके यहाँ मानते थे। तो इसका बहुत ख्याल रखती थी देवलीना की उनकी सास, ऐसे ही उनको अच्छे से रखती थी, बाल वाल खोल के कहीं पर भी, घर के छत पे भी नहीं जाने देती थी। अब 9 महीने का टाइम कंप्लीट हो जाता है और उसका बच्चा होने वाला था। लेकिन जिस दिन उसका बच्चा होने वाला था, उसी दिन इसका ना बच्चा नॉर्मली घर पे ही हो रहा था, नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी, डॉक्टर को बुलाए थे लेकिन घर पे ही हो रहा था। उसी दिन अचानक से इनके बाजू में एक आदमी रहता था
जिसने खुद को खुश कर लिया पंखे से। हम्म। उस दिन ही शाम के टाइम में, जिस टाइम पे देवलीना का बच्चा हो रहा था, जस्ट बच्चा होने ही वाला था, और उधर उसने खुद को खुश किया। अच्छा। बहुत ज़्यादा ही चिल्लम चिल्ली हुई, सब लोग चिल्लाने लगे कि ये हो गया वो हो गया। इसके घर वाले भी देखने के लिए गए, और इधर देवलीना का छोटा सा बच्चा हुआ, लड़का हुआ। अब इसकी सास अलग ही टेंशन और डर में कि यहाँ पर एक इंसान ने खुद को खुश किया है, यहाँ पर हमारे घर पे बच्चा पैदा हुआ। हमारे घर पे बच्चा पैदा हुआ है, ऐसे में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हम्म। क्योंकि वो जस्ट घर के बाजू में है। और जो नॉर्मल जिनकी मौत नहीं होती है वो लोग तो भटकते हैं, सबको ही पता है। उनकी आत्माएं तब तक भटकती है जब तक उनकी रियल मृत्यु का समय ना आ जाए। हाँ, तो इनके साथ भी तो इन जैसे ही देवलीना का बच्चा होता है, वैसे ही उनकी सास दूसरे दिन ही उसको मायके भेज देती है। बोलती है कि तुम मायके जाओ और आराम से अपने मायके में रहना, और तुम कोशिश करना कि यहाँ पे ना आओ जब तक हम तुमको ना बुलाएं। मतलब बच्चे को लेकर चले हाँ, जाओ। 40-45 दिन तक कम से कम अपने मायके में ही रहो। हम्म। तो ये बोलती है 40-45 दिन, अभी तो बच्चा हुआ है। बोलती है सास की मेरी बात समझो, मिलना होगा हम तुमसे खुद आके मिलेंगे। सास ने जरूर कुछ सेंस कर ली होगी। हाँ, तो इसको देवलीना को और उसके बच्चे के साथ मायके भेज दिया जाता है। उनका मायके ना ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब इनके घर से यही 3-4 किलोमीटर इतना दूर होगा, ज़्यादा दूर नहीं था। तो वहाँ पे भेज देते हैं, वहाँ पे देवलीना चली जाती है। पूरा दिन तो अच्छा निकलता है, बच्चे हुआ बस एक ही दिन हुआ था, पूरा दिन अच्छा निकलता है। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे का टाइम होता है, जो अपना राजू था वो अपने घर के बाहर ऐसे थोड़ा सा टहल रहा था, खाना वाना खा के, या जो भी उस दिन पता नहीं क्यों सफोकेशन घुटन हो रही थी 2 बजे रात में। तो सोचा था इनसे बाहर निकल कर टहल लेता हूँ। तो राजू अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी अचानक से वो अपने घर के जस्ट बाहर ही एक ऐसा सीमेंटेड बेंच टाइप था, उस बेंच पे देवलीना को बैठा हुआ देखता है। ये देख के शॉक्ड, फटाक से भागते वक्त जाता है, बोलता है देवलीना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, रोने लगती, बोलते मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही थी, तुमको देखना था, इसलिए मैं फटाक से भागते भागते आ गई। ये बोलता है क्या बात करी, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, कल ही बच्चा हुआ है, ऐसे टाइम पे ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं, तुम क्यों बाहर निकली, तुम क्यों आई? फोन कर दी होती, हमको बुला ली होती, हम खुद आते मिलने के लिए, कल सुबह में आ गया हो तो बुलाई होती। तो ये बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं ना तुमको देख ली हूँ ना, अब मुझे अच्छा लगेगा। तो बोलता है राजू के देखो अभी तो आ गई हो, लेकिन आज के बाद रात का टाइम है, घर से बाहर मत निकलना। इसको ये ले जाता है अपनी गाड़ी से और उसको मायके छोड़ के आता है वापस। लेकिन ये सेम चीज़ दूसरे दिन रात के तकरीबन 12:30 बजे रिपीट होता है। ये अपने रूम में आराम से सो रहा था, ये ना दरवाज़ा बंद करके नहीं सोता, जैसे लगा के सोता था। और तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे बेड पे कोई आके बैठा। ये अपना आँख खोलता है, आँख खोलता है तो क्या पाता है कि देवलीना मेरे ही बिस्तर पे बैठी हुई है। देख के शॉक्ड, लाइट ऑन करता है, बोलता है क्या हो गया यार, तुम वापस से क्यों आ गई यहाँ पर? वो बोलती है कि मुझे ना तुमको देखने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं वापस से आ गई, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रहूँगी। ये बोलता है कैसी बात कर रही हो, तुम अकेले निकल क्यों रही हो घर से बाहर? तुम्हें पता नहीं है ऐसे टाइम पे भूत प्रेत कैसे बाहर घूमते हैं? तुमको किसी ने जकड़ लिया तो क्या करेंगे हम लोग? अभी भी तुम्हारा बच्चा हुआ है, ऐसी महिलाओं को बहुत जल्दी भूत प्रेत पकड़ते हैं। वो बोलती है मुझे क्या कोई भूत पकड़ेगा, मैं खुद ही एक भूत हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके बोलती है। ये शॉक्ड, बोलता है कैसी बात कर रही हो, इतनी बहकी बहकी बात क्यों कर रही हो? उसको लगता है मजाक कर रही है। बोलता है ऐसी बहकी बहकी बात मत करो, चलो चुपचाप घर पे। ये इसको लेके जाता है और ये उसको उसके मायके छोड़कर आता है। अब इसका दिमाग खराब, ये सोचता है ये रोज रात में आ ही जा रही है, आज 2 दिन हो गए हैं, तो मैं इसको क्यों रख रहा हूँ वहाँ पर। दूसरे दिन सुबह होते से ही अपनी माँ से बात करता है राजू, बोलता है कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा हो रहा है 2 दिन से, वो 2 दिन से मुझे मिलने आ रही है और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। जब वो बार बार आ ही रही, जिस डर से अपन इसको यहाँ से भेजे हैं कि कोई भूतिया एक्टिविटी ना हो जाए, कोई इंसान अपने बाजू में ही मरा है, तो वो रीजन से भेजे, उसके बाद भी वो आ रही है, तो क्या मतलब है? इससे अपन बुला लेते हैं, बच्चे की भी याद आ रही है, अभी अपने बच्चा को उसको भेज दिया अपन ने। तो राजू की मम्मी बोलती है ठीक है एक काम कर, तो जा बुला के ला। तो उस दिन ही राजू जाता है और उसको बुलाने के लिए,
लेकिन जैसे ही उसके घर पे जाता है बुलाने के लिए, वो बोलती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बोलता है कि चलो तुम रोज़ रात में आ जा रही हो मिलने के लिए, पता नहीं तुमको क्या याद आ रही है, चलो अब वहीं पर रहना, अब याद नहीं आएगी। ये बोलती है क्या बात कर रहे हो, मैं कब तुमसे मिलने आती हूँ? ये बोलता है क्या, तुम मजाक मत करो मेरे साथ, तुम कल भी मुझसे मिलने आई थी, परसों मिलने आई थी। वो बोलती है नहीं नहीं मैं मिलने नहीं आई थी। तो बोलता अच्छा ठीक है चलो यार, तुम्हारा ड्रामा चल रहा है, बहुत मजाक कर रही है, काम करो तुम चलो घर, नहीं मिलने आई थी ना कोई बात नहीं, तो भी चलो तुम। इसको लेके अपने घर आ जाता है राजू। और ये वियर्ड सी बात करी थी, उसे समझ में नहीं आता कि ऐसी बात क्यों कर रही है। उसको घर लाया, उसके बाद पूरे दिन आराम से घर पे रही, कोई भी दिक्कत कोई भी तकलीफ नहीं थी। आज जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं, वैसे ही इनके छत से किसी के जोर जोर से कूदने और भागने की आवाज़ आने लगती है। राजू अपने बेडरूम में सो रहा था, उसकी मम्मी भी सो रहे थे, सब लोग अपने अपने बेडरूम में, इसकी बहन भी सो रही थी मोनिका, सब सो रहे हैं। अचानक से उस छत से किसी कूदने और भागने की आवाज़ आती है। सबकी नींद डिस्टर्ब होती है, उठते हैं और बाहर निकलते हैं आंगन वाले एरिया में। और जो राजू था वो भी बाहर निकलता है, वो अपने बेड पे देखता है तो उसकी पत्नी नहीं थी, बच्चा सो रहा था अपने पालना में, लेकिन पत्नी नहीं थी। तो वो बाहर निकलता है और अपनी माँ से बोलता है कि ये कहाँ चली गई, देवलीना कहाँ चली गई, दिख नहीं रही है। तो इसकी माँ बोलती है वही तो, और ऊपर छत से आवाज़ भी आ रही है। तो ये बोलते हैं चल के देखते हैं। ये लोग छत पे जाते हैं, छत पे जाते हैं तो क्या पाते हैं कि देवलीना छत के एक कोने पे बैठ के बाल खोल ली है, और बाल खोल के ज़ोर ज़ोर से पबजी खेल रही है। ढिंग ढांग जो बंदूक की आवाज़ आती है ना, वो वाली आवाज़ आ रही थी, और ज़ोरों से हंस रही है, बहुत ही ज़ोरों से लाउडली। इनको समझ में नहीं आता ये क्या है। गेम खेलती थी कभी कभी, ऐसा नहीं गेम नहीं खेलती थी, वो खेलती थी, बच्चे के टाइम पे भी खेलती थी, जब बच्चे प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। लेकिन ऐसे रात के टाइम में ऊपर बैठ के और पबजी खेल रही है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? राजू बोलता है चलो नीचे चलो, ये क्या कर रही हो, इतने रात में बार खोल के छत पे बैठ के पबजी क्यों खेल रही हो? वो कुछ नहीं बोलती है, उसके साथ जाती है, बोलती है बेटा क्या हो गया, चल नीचे चल, यहाँ पे ऐसे बाल खोल कर नहीं बैठते हैं, और तू तो अभी अभी तेरा बच्चा हुआ कुछ दिन पहले, ऐसा नहीं करते बेटा, चल। कोई भूत प्रेत जैसी खराब शक्तियाँ पोजेस कर सकती हैं, सास ऐसा बोलती है डेवलिना को। डेवलिना जो ऐसे पबजी खेल रही थी, अचानक से मुँह से उठाती है, बोलती है भूत तो मैं ही हूँ, मुझे कोई भूत कैसे पोजेस कर सकता है। ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके बोलती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इनको अब समझ में नहीं आता है कि क्या बात कर रही है। सास भी थोड़ी शॉक्ड होती है, और पति अब उसका हाथ पकड़ता है, ज़बरदस्ती उसको नीचे लेके जाता है। सोचता है ये क्या हो गया, पागल वागल तो नहीं हो गई है, इसका दिमाग क्यों ऐसा ख़राब हो गया। नीचे लेके चले तो गए, लेकिन उसके बाद से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद से वो पूरी तरह से पोजेस हो गई, वो सच में पोजेस हो गई। अब ये लोग उसकी वियर्ड हरकतें देख के पूरी तरह से परेशान होने लगे, क्योंकि जो हरकतें वो रात में कर रही थी ना, अब दिन में करने लगी थी। बाल खोल लेती थी, एकदम लंबे लंबे बाल थे कमर तक के उसके, और दिन भर अपने घर के आंगन में छत में भाग रही है, दौड़ रही है, कभी हंस रही है, कभी जोर से खुद को चाटा मार ले रही है, कभी रोने लग जा रही है। अजीबोगरीब हरकत कर रही है वो। किसी को समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सी हरकत है, बहुत ही बेकार हरकत। और अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छू रही है, ना उसके पास जा रही है, ना उसको छू रही है, ना कुछ कर रही है। और उससे कुछ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या होगा, तू ऐसी हरकत क्यों कर रही है पागल जैसी। तो सिर्फ इतना ही बोल रही है, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं खुद एक भूत हूँ, सिर्फ ऐसी चीज़ बोल रही है। ये अब पूरी तरह से परेशान। जो इसकी सास थी डेवलिना की, वो सोचती है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। जो मैं सोच रही थी शायद इसके साथ सच में हो गया है, कोई ना कोई आत्मा ने इसको पजेस तो कर ली है। एक काम करती हूँ, मैं किसी बाबा जी के पास जाती हूँ। इसको लेके जाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो थी ना, इसकी हालत धीरे धीरे करते 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 इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ये बेड पे पड़ गई थी। अब ये बेड पे ही लेटी रहती थी, कभी कभी उठ के पागल हो जाएगी, खुद को मार पीट लेगी, अजीब सा कांपने लगेगी, और कभी अचानक सो जाएगी, ऐसा ऐसा करने लगी थी। तो इसकी सास सोची थी अब इसको लेके तो नहीं जा सकती, मैं अकेले बाबा जी के पास जाती हूँ। बाबा जी के पास जाती है, और बाबा जी देखते से इसकी सास को बोल देते हैं, क्यों, उसी लड़की के लिए आई हो ना जिसने अभी अभी कुछ दिन पहले बच्चे पैदा करी है। ये बोलती है हाँ 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 बाबा जी, वो मेरी बहू है। बाबा जी बोलते हैं उसे बहुत ही खतरनाक शैतान ने पोजेस कर लिया है। ये बोलती है कौन से शैतान ने? बाबा जी बोलते हैं वो शैतान तुम्हारे बहुत नज़दीक का है, बहुत ही नज़दीक का। क्या
कुछ टाइम पहले तुम्हारे आसपास में किसी की मौत हुई है? तो ये बोलती है हाँ, जिस दिन मेरे बहू बच्चा पैदा कर रही थी उसी दिन हमारे बाजू में ही एक आदमी ने खुद को खुश किया था और वो उसकी उम्र इतनी इतनी थी। तो बाबा जी बोलते हैं कि क्या वो बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेट था, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में था? तो बोलती है हाँ, वो टेंशन में दिखता था, किसी से बातचीत करना भी बंद कर दिया था और अचानक से उसने खुद को खुश किया। बाबा जी बोलते हैं वही उसी की अतिरिक्त आत्मा घूम रही थी, उसकी बॉडी से जस्ट बाहर निकलते से ही घूम रही थी और यहाँ पर तुम्हारे बहू ने बच्चा पैदा करी थी और वो घूमते घूमते यहाँ पर आई तुम्हारे घर पे और सीधा तुम्हारी बहू के अंदर घुस गई और उसके बाद से तुम्हारी बहू पॉजेस हो गई है। उसके बाद से उसकी आत्मा उसके शरीर को इस हद तक अंदर से जकड़ के रखी है और इस हद तक खोखला कर चुकी है कि तुम्हारी बहू अब बचेगी नहीं और मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तुमने बहुत देर कर दिया आने में, अगर कुछ दिन पहले और आए होते तो शायद उसको बचा सकते थे। ये बोलती हाथ जोड़ती है बाबा जी बचा लीजिए मेरी बहू को, अभी अभी उसका बच्चा हुआ, हम कैसे उसके बच्चे को पालेंगे, क्या करेंगे, बाबा जी बचा लीजिए। वो बाबा जी बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आखिरी बार देखना चाहती हो तो बहुत जल्दी फटाफट अपने घर जाओ, तुम्हारी बहू आखिरी सांस ले रही है। ये भागते भागते अपने घर जाती है। घर जाती तो क्या पाती है कि उनकी बेटी, बेटा, उनके पति सब उसके रूम में खड़े हैं और वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे तड़प रही है, ऐसे कांप रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से पूरे शरीर को वाइब्रेट कर रही है। ऐसे ऐसे कांपते कांपते अचानक से ऐसे ज़ोर से सांस लेती है और ख़त्म। अब ये रोना पीटना इनके घर पे चालू पूरी तरह से। सास को बता तो दिए थे बाबा जी ने कि ख़त्म होने वालों को पता तो था, लेकिन फिर भी रोना पीटना सबका चालू। उस एक सदमे में चले जाते हैं सबके सब। उसके बाद से बच्चे को पालना भी बहुत टफ हो गया था। इनके घर पे बहुत ही ज़्यादा एक मनहूस सा माहौल हो गया था और अभी भी आज 4 साल हो गए हैं, अभी भी राजू के सपने में कभी कभी आती है देवलीना और बोलती है कि मुझे मेरे बच्चे को दे दो, मुझे मेरे बच्चे को लौटा दो, अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब उनकी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देगी। हाँ। बाप रे, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और ये जो पूरी घटना की जानकारी है ना, यही एक राहुल नाम का लड़का है, उसने आकाश को बताया। जो राहुल नाम का लड़का था उनके ही पड़ोस का रहने वाला था और आकाश ने अपन लोगों को लिख के भेजा। बहुत अच्छा हुआ आकाश ने इस खतरनाक खौफनाक घटना की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि हम लोग अपने वीडियो से आप सभी जैसे लोगों को सतर्क कर पा रहे हैं और सावधान कर पा रहे हैं विभूतिया दुनिया से। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।